नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। मैं दिलीप शास्त्री। साथियों, आज मैं हिंदी का टेस्ट लेकर आया हूँ। टेस्ट क्रमांक हमारा 3 है। हिंदी की संधि का टेस्ट, व्यंजन, विसर्ग और स्वर संधि का टेस्ट आज। साथ ही इसमें किसी प्रकार की आपको विवादित क्वेश्चन लगे या कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज हमारा इस टेस्ट का पहला क्वेश्चन है। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, उच्छिष्ट शब्द में कौन सी संधि है। पहला क्वेश्चन हमारा कौन सा है? उच्छिष्ट शब्द में कौन सी संधि है। देखिए, उच्छिष्ट शब्द में पहला ऑप्शन है हमारा गुण संधि, दूसरा ऑप्शन है विसर्ग संधि, तीसरा है व्यंजन, चौथा है यण संधि। तो इसका आंसर कौन सा सही होगा? बिल्कुल सही, सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। सी ऑप्शन व्यंजन संधि बिल्कुल सही होगा। देखिए साथियों, कैसे बनेगा यह। देखिए, उत प्लस शिष्ट शब्द दे रखा है। क्या दे रखा है? उत प्लस शिष्ट दे रखा है। तय के बाद में श दिया है। जब कभी भी त के बाद में तालव्य श यानी दुए वाला श जिसको बोलते हैं वो आए तो तय के स्थान पर च आदेश हो जाता है और श के स्थान पर छ आदेश होता है। तो यहाँ देखिए, तय के स्थान पर च आदेश हुआ है और श के स्थान पर छ आदेश हो गया। तो इस कारण से शब्द क्या बना? उच्छिष्ट। इन दो व्यंजनों का मेल हुआ है। या जब दो व्यंजनों का आपस में मेल होने से परिवर्तन होता है तो व्यंजन संधि कहलाती है। दूसरा हमारा क्वेश्चन है, सरयम्बु शब्द में संधि कौन सी है। सरयम्बु शब्द में संधि कौन सी है? पहला ऑप्शन हमारा है यण संधि, दूसरा हमारा ऑप्शन है व्यंजन संधि, तीसरा हमारा ऑप्शन है गुण संधि, चौथा हमारा ऑप्शन है वृद्धि संधि। तो गैस कीजिए कौन सा सही होगा। बिल्कुल सही आंसर हमारा ए होगा। ए का मतलब यण संधि। कौन सा सही होगा? यण संधि बिल्कुल सही होगा। कैसे होगा? देखिए, सरयू प्लस अम्बु शब्द दे रखा है। कौन सा दे रखा है? सरयू प्लस अम्बु। सरयू, ऊ के बाद में ए, ऊ के बाद में ए आया तो इसका मतलब दो स्वरों का मेल हुआ तो स्वर संधि का एग्जाम्पल होगा। दो स्वरों का मेल हुआ है तो कौन सी संधि हुई? स्वर संधि। अब देखिए, ऊ के बाद में ए आया है। यण संधि का नियम ये होता है कि जब कभी भी ई, ऊ, री इनके बाद में असमान स्वर आए तो वहाँ हमेशा यण संधि होती है। तो यहाँ देखिए, ऊ के बाद में ए आया तो ऊ के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा? वह आदेश हो जाएगा। तो वह आदेश होते ही वह के अंदर ए मिल जाएगा तो वह पूरा हो जाएगा, ये आधा रह जाएगा क्योंकि यह के बाद में कोई स्वर नहीं है, क्योंकि स्वर था उसके स्थान पर तो वह आदेश हो गया। इस कारण से ये क्या बन गया? शब्द सरयम्बु शब्द बन गया। तो ऑप्शन बिल्कुल सही कौन सा होगा? ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। उसके बाद है हमारा तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन कौन सा है? शयन शब्द में संधि कौन सी है। शयन शब्द में संधि कौन सी है? पहला ऑप्शन हमारा है व्यंजन संधि, दूसरा हमारा ऑप्शन है अयादि संधि, तीसरा ऑप्शन है विसर्ग संधि, चौथा ऑप्शन हमारा गुण संधि। 4 ऑप्शन है। तो इसमें बिल्कुल सही आंसर कौन सा होगा? अयादि संधि बिल्कुल सही होगा। कौन सा? अयादि। कैसे होगा? देखिए इसको। देखिए, से प्लस अयन बनेगा। संधि विच्छेद क्या बनेगा? से प्लस अयन, से प्लस अयन। जब कभी ए, आई, ओ, औ के बाद में कोई भी स्वर आ जाए तो क्या होगा? ए के स्थान पर आए, आई के स्थान पर आए, ओ के स्थान पर औ, औ के स्थान पर आव आदेश होता है। इसका मतलब यहाँ क्या है? शयन शब्द है वो किस तरह बनेगा? तो से के बाद में क्या दे रखा है? ए दे रखा है। से के बाद में ए दे रखा है तो स प्लस ए के स्थान पर आय आदेश हो जाएगा और अन शब्द बन जाएगा। अब मिलाएंगे तो स के अंदर ए मिल जाएगा, यह के अंदर ए मिल जाएगा तो शयन शब्द बन जाएगा। तो ये संधि कौन सी होगी? कि अय आदि। अय आदि मतलब अय, आय, आव, आय, ये शब्द विशेष है, यानी ये किसी व्यंजन स्वर के स्थान पर आदेश होता है तो उसे हम कौन सी संधि कहते हैं? अयादि संधि कहते हैं।
चौथा क्वेश्चन हमारा है गुरुबोधन शब्द में संधि कौन सी है। गुरुबोधन शब्द है उसमें संधि कौन सी है। पहला ऑप्शन हमारा यन संधि, दूसरा ऑप्शन हमारा वृद्धि संधि, तीसरा हमारा ऑप्शन है गुण संधि और चौथा ऑप्शन है हमारा आयादी संधि। तो कौन सा आंसर बिल्कुल सही होगा। हाँ जी, बिल्कुल सही आंसर हमारा होगा ए, यन संधि का। कौन सा, यन संधि का बिल्कुल सही आंसर होगा यन संधि। ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। कैसे बनेगा, गुरु प्लस ओदन शब्द बनेगा, गुरु प्लस ओदन शब्द बनेगा। तो यहाँ देखिए ऊ के बाद में ओ दे रखा है। यन संधि का नियम बताया कि ई ऊ और री के बाद में कोई असमान स्वर आए तो वहाँ कौन सी संधि होती है, यन संधि होती है। तो यहाँ देखिए ऊ के बाद में ओ दे रखा है तो ऊ के स्थान पर क्या आदेश होगा, वह आदेश हो जाएगा। और ओदन शब्द इसके अंदर मिल जाएगा, रे आधा है तो वह के ऊपर चला जाएगा। इस कारण से संधि का एग्जाम्पल बिल्कुल सही कौन सा होगा, यन संधि बिल्कुल सही होगी। पांचवा क्वेश्चन हमारा है वाक जाल का संधि विच्छेद क्या होगा। वाक जाल शब्द है उसका संधि विच्छेद क्या होगा। पहला ऑप्शन वाक प्लस जाल, दूसरा ऑप्शन है वाग प्लस जाल, तीसरा ऑप्शन है वह प्लस आग जाल, चौथा ऑप्शन वाच प्लस जाल। इन चार ऑप्शन दे रखे हैं। बिल्कुल सही ऑप्शन कौन सा होगा साथियों, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। कौन सा, वाक प्लस जाल। ए ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। कैसे होगा, ये संधि व्यंजन संधि का एग्जाम्पल है। देखिए वाक प्लस जाल, कै के बाद में क्या दे रखा है, जाल शब्द दे रखा है, जय दे रखा है। यदि किसी वर्ग का प्रथम अक्षर क च ट त प के बाद में किसी वर्ग का तीसरा वर्ण आ जाए, किसी वर्ग का चौथा वर्ण आ जाए, अंतस्थ या कोई स्वर आए तो पहला वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाए। तो कै के बाद में जय आए तो कै के स्थान पर अपने वर्ग का तीसरा वर्ण क्या बनेगा, ग बनेगा, तो वाह ग बन जाएगा। और ग के बाद में क्या दे रखा है, व्यंजन दे रखा है, तो हम ये कह सकते हैं कि ग भी आधा वर्ण रहेगा। इसका वाक जाल शब्द बिल्कुल व्यंजन संधि का ए ऑप्शन बिल्कुल सही बनेगा। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है छठा, उद्धत शब्द का संधि विच्छेद क्या बनेगा। उद्धत शब्द का संधि विच्छेद क्या बनेगा। पहला ऑप्शन है उत प्लस धत, दूसरा ऑप्शन है उत प्लस धत, तीसरा ऑप्शन है उ प्लस धत और चौथा ऑप्शन हमारा क्या है, डी उत प्लस हत। तो गेस कीजिए कौन सा बिल्कुल सही होगा। हाँ साथियों, बिल्कुल सही आंसर हमारा होगा डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। कैसे बना देखिए, जब कभी भी तय या द के बाद में है आ जाए, तय या द के बाद में कभी भी है आ जाए तो क्या बनेगा कि तय के स्थान पर तो क्या बनेगा, द बन जाएगा और है के स्थान पर क्या बन जाएगा, ध बन जाएगा। तय के स्थान पर द और है के स्थान पर क्या बनेगा, ध बन जाएगा। तो हमारा बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, उत प्लस हत, बिल्कुल डी ऑप्शन होगा। ये कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है, क्योंकि दो व्यंजनों का मेल से परिवर्तन उत्पन्न हुआ है। अब हमारा सातवां क्वेश्चन है महार्णव शब्द में संधि कौन सी है। महार्णव शब्द में संधि कौन सी है। पहला ऑप्शन है गुण संधि, दूसरा ऑप्शन है दीर्घ संधि, तीसरा ऑप्शन है यण संधि, चौथा ऑप्शन हमारा आयादी संधि। तो गेस कीजिए कौन सा आंसर बिल्कुल सही होगा। हाँ जी, बिल्कुल सही आंसर हमारा हुआ बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, दीर्घ संधि। कौन सा, दीर्घ संधि बिल्कुल सही होगा। कैसे बनेगा दीर्घ संधि, देखिए कि महा प्लस अर्णव, महा प्लस अर्णव, आ के बाद में ए आया है। जब कभी भी दो समान स्वर ह्रस्व या दीर्घ का मेल होता है वहाँ हमेशा कौन सी होती है, दीर्घ संधि होती है। देखिए यहाँ आ के बाद में ए दीर्घ है, ए और आ मिल के क्या बनेगा, आय बनेगा, तो महार्णव शब्द बन जाएगा। तो आपका ऑप्शन बिल्कुल सही कौन सा होगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आठवां क्वेश्चन हमारा उत प्लस ज्वल का सही संधि होगा, यानी उत प्लस ज्वल का सही संधि होगा, यानी दोनों को मिलाएं तो कौन सा शब्द बनेगा। तो पहला देखिए ऑप्शन क्या है, उज्ज्वल, दूसरा उज्ज्वल, तीसरा उद्ज्वल, चौथा उज्ज्वल। यानी चार ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें से बिल्कुल सही आंसर कौन सा होगा। हाँ जी,
बिल्कुल सही आंसर हमारा डी ऑप्शन यानी लास्ट ऑप्शन उज्ज्वल शब्द है, बिल्कुल सही बनेगा। कैसे बनेगा? उत प्लस ज्वल, आपको पहले बताया था कि किसी वर्ग का पहला अक्षर है तो उसका तीसरा बनता है, लेकिन यहाँ नियम क्या लागू होता है कि तय के बाद में चय वर्ग है तो तय वर्ग चय वर्ग में बदल जाता है। तो यहाँ देखिए तय के बाद में जय आया है तो तय के स्थान पर पहले चय होगा, उसके बाद में पहले वर्ण के बाद में तीसरा है तो चय चय उसके स्थान पर जय आदेश हो जाए। इसके बाद हम ये कह सकते हैं तय के स्थान पर सीधा जय कर दीजिए तो क्या बनेगा? दोनों जय आधे हो जाएंगे, दोनों जय क्या हो जाएंगे? आधे। तो उज्ज्वल शब्द है, बिल्कुल सही बनेगा। कई बार पूछा गया साथियों इसमें उज्ज्वल शब्द है वो कई बार इसकी जो लिखने का तरीका है वो क्या कर देते हैं कि जय को पूरा कर देते हैं, बाद वाले जय को पूरा करते हैं, जिसके कारण से क्या होता है हमारे पहले वाले को तो बिल्कुल सही कर देते हैं, बाद वाले को पूरा करने में हमारा गलत हो जाता है। तो यहाँ देखिए दोनों जय होंगे वो हमेशा आधे बनेंगे। उसके बाद में हमारा 9वां क्वेश्चन, तद्रूप शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तद्रूप शब्द का सही संधि विच्छेद क्या बनेगा? तत्स प्लस रूप, तत् प्लस रूप, तद प्लस रूप, तत् प्लस रूप, यानी आपके पास में 4 ऑप्शन दे रखे हैं, चारों में से बिल्कुल सही आंसर कौन सा होगा? हाँ जी, हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही कौन सा होगा? डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। देखिए डी और बी ऑप्शन एक जैसे से लग रहे हैं, दोनों ऑप्शन कैसे लग रहे हैं? एक जैसे से लग रहे हैं, ध्यान रखना। तत् प्लस रूप यहाँ दे रखा है, तत् प्लस रूप यहाँ दे रखा है। यहाँ देखिए रूप की ऊ की मात्रा यहाँ छोटी दे रखी है और यहाँ क्या दे रखी है? बड़ी मात्रा दे रखी है। इसका मतलब तद्रूप में देखिए यहाँ ऊ की मात्रा क्या है? बड़ी है, तो यहाँ भी बड़ी मात्रा लगेगी। इस कारण से तय के बाद में क्या है? र आया है, यानी अंतस्थ वर्ण आया है, तो तय के स्थान पर क्या बन जाएगा? अपने वर्ग का तीसरा वर्ण बन जाएगा, तो तय का क्या बनेगा? द बन जाएगा। तो क्या बनेगा? तद्रूप शब्द बन जाएगा। देखिए तय के बाद में अंतस्थ तो तय के स्थान पर द बन जाएगा। तो ऑप्शन बिल्कुल सही क्या होगा? डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। उसके बाद में हमारा 10वां क्वेश्चन देखिए, परिच्छेद किस संधि का उदाहरण है? परिच्छेद किस संधि का उदाहरण है? पहला ऑप्शन हमारा विसर्ग संधि का, दूसरा ऑप्शन हमारा गुण संधि का, तीसरा ऑप्शन हमारा दीर्घ संधि का और चौथा हमारा ऑप्शन है व्यंजन संधि का। तो गेस कीजिए कौन सा बिल्कुल सही होगा? हाँ देखिए साथियों, बिल्कुल सही आंसर हमारा कौन सा होगा? डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। कैसे होगा? देखिए कभी परि उपसर्ग के बाद में 6 वर्ण आ जाए, परि उपसर्ग के बाद में 6 वर्ण तो दोनों के बीच में चय का आगम होता है, ये नियम लागू होता है। तो परि प्लस छेद ई के बाद में, यानी ई के बाद में 6 आया तो इस परि उपसर्ग की ई के कारण से दोनों के मध्य चय का आगम हो गया। चय का आगम किसी वर्ण विशेष के स्थान पर नहीं होता, वो आगम होता है किसी वर्ण के स्थान पर आदेश होता है, उसे आदेश कहते हैं। आदेश और आगम में दोनों फर्क होता है, आगम स्वतंत्र होता है और आदेश किसी के स्थान पर होता है। तो यहाँ क्या बनेगा? चय का आगम हो जाएगा, तो दोनों के बीच में चय आ गया, प्लस हटाओ चय लगाओ, तो यहाँ व्यंजन संधि का उदाहरण है। अब हमारा क्वेश्चन है 11वां, हिंदी संधि के नियम विरुद्ध संधि का उदाहरण है। हिंदी संधि के नियम विरुद्ध संधि का उदाहरण है। इसका पहला ऑप्शन है भवादि, दूसरा भाव, तीसरा नेति, चौथा ऑप्शन में अक्षौहिणी। अब इसमें से कौन सा एग्जाम्पल ऐसा है जो हिंदी के नियम विरुद्ध संधि का उदाहरण है? गेस कीजिए। बिल्कुल सही आंसर हमारा कौन सा होगा? डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। कैसे होगा? देखिए डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। कैसे बनेगा डी ऑप्शन में? देखिए अक्ष प्लस ऊहणी, ए के बाद में ऊ दिया है तो नियम कौन सा लागू होता है? गुण संधि का। लेकिन यहाँ क्या है? संस्कृत का नियम लागू होकर के यहाँ हो जाती है वृद्धि आदेश हो जाती है। क्या होता है कि अक्ष, ऊहणी, इरिणी ये शब्द आते हैं कहीं भी अकारांत शब्द के बाद में, तो वहाँ हमेशा क्या बन जाते हैं? दीर्घ आदेश हो जाता है। तो यहाँ डी ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा। न प्लस इति, यहाँ
गुण संधि का नियम लागू, और बहु प्लस ए यहाँ अयादि संधि का, भू प्लस आदि यहाँ यण संधि का नियम लागू होता है। बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ जो डी ऑप्शन है वो नियम विरुद्ध संधि है। हमारा 12वां क्वेश्चन में निम्न किस शब्द की संधि सही नहीं है? न प्लस इति नेति, मातृ प्लस इच्छा मातृच्छा, शीत प्लस ऋतु शीत ऋतु, दुह प्लस अवस्था दुरावस्था। इसमें से ऑप्शन बिल्कुल सही कौन सा होगा? गेस कीजिए। हाँ जी, इसका बिल्कुल सही आंसर हमारा कौन सा होगा? डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। देखिए, दु प्लस अवस्था दुरावस्था, यानी विसर्ग के स्थान पर रह तो आदेश हो गया, लेकिन बाद में क्या दे रखा हमारा? ए दे रखा है। तो ए देने के कारण से यहाँ क्या बना है? रा बना रखा है, आ बना रखा है। इसका मतलब ये बिल्कुल गलत है, ये सही नहीं। दुरावस्था बना है, दुरावस्था नहीं बनना चाहिए। ए की मात्रा होनी चाहिए, आ की मात्रा नहीं आनी चाहिए। इस कारण से हमारा यह दुर प्लस अवस्था रह केंद्र ए मिले दुरावस्था शब्द बनेगा, न कि वो बनेगा। इस कारण से ये बिल्कुल गलत है। ठीक है। 13वां क्वेश्चन हमारा, दुस्तर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? दुस्तर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? दु प्लस स्तर व्यंजन संधि, दुस प्लस स्तर यण संधि, दु प्लस स्तर अयादि संधि, दु प्लस स्तर विसर्ग संधि। गैस कीजिए कौन सा सही होगा? ए ऑप्शन, बी, सी, डी। कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है? इसका सही आंसर क्या है? डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखिए, बी ऑप्शन सही हो सकता है या फिर सी ऑप्शन सही हो सकता है, लेकिन दोनों में क्या, एक में तो अयादि संधि दे रखी है, एक में यण संधि दे रखी है। लेकिन यहाँ ये नहीं होगा, बल्कि दु प्लस तर विसर्ग के बाद में तय दे रखा है, तो विसर्ग के स्थान पर क्या बन जाएगा? स आदेश हो जाएगा, क्योंकि दंत्य वर्ण दे रखा है। तय वर्ग है वो दंत्य वर्ण है, इस कारण से विसर्ग के स्थान पर स आदेश होगा, तो विसर्ग संधि कहलाएगी। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 14वां क्वेश्चन है, गुण संधि का उदाहरण कौन सा है? ए ऑप्शन मनोहर, बी ऑप्शन उद्योग, सी ऑप्शन परिच्छेद, डी ऑप्शन चंद्रोदय। हाँ जी, कौन सा आंसर बिल्कुल सही होगा? बिल्कुल सही आंसर हमारा होगा डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, चंद्रोदय। क्या बनेगा? चंद्र प्लस उदय, चंद्र प्लस उदय। ए के बाद में उ आया है, ए के बाद में उ आया है, तो ए प्लस उ मिलकर के क्या बन जाता है? ओ बन जाता है, चंद्रोदय बन जाएगा। और परिच्छेद में परि प्लस छेद बना व्यंजन संधि है, और उत प्लस योग यहाँ भी कौन सी है? व्यंजन संधि है। मना प्लस हर यहाँ कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है। लेकिन चंद्रोदय शब्द है उसमें कौन सी संधि है? गुण संधि है। लास्ट क्वेश्चन हमारा 15वां, उल्लास शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? उल प्लस लास, उच्च प्लस लास, उत प्लस लास, उज प्लस लास। हाँ जी, बिल्कुल सही आंसर हमारा क्या होगा? उत प्लस लास, उत प्लस लास बिल्कुल सही होगा। ध्यान रखना साथियों कि उ और तय उपसर्ग होता है, ठीक है ना। उ द उपसर्ग न तो हिंदी में होता है और न ही संस्कृत में होता है। उ तय उपसर्ग होता है वो हिंदी और संस्कृत दोनों में होता है, द वाला कहीं भी नहीं होता। तो उत प्लस लास, तो यहाँ देखना कि तय के बाद में यदि ल आ गया तो तय का हमेशा क्या बनेगा? ल ही बनेगा। तय का हमेशा क्या बनेगा? ल ही बनेगा। तो धन्यवाद साथियों। इस टेस्ट में आपको किसी प्रकार का विवादित क्वेश्चन लगे या किसी प्रकार की जो आंसर दिया उसमें आपको लगे कि ये बन सकता, दूसरा ऑप्शन आ सकता है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट टेस्ट के लिए मैं जल्द ही आपके पास में हाजिर होऊंगा। धन्यवाद।